वेलकम दोस्तों, रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया के और एक ज़बरदस्त वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश में चल रहे कोल की शॉर्टेज के बारे में। हमारे देश में कोल की कमी के चलते आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आंध्रा के लोगों को शाम के 6 बजे के बाद एसी का यूज़ अवॉइड करने के लिए बोला है। पंजाब और राजस्थान की गवर्नमेंट ने 2 से 3 घंटे तक का पावर कट की प्लानिंग कर रहे हैं। बिहार और झारखंड में तो अभी तक 6 से 7 घंटे का पावर कट हो रहा है कोल की कमी के चलते। तो आइए आज हमारे इस वीडियो में जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस या कोल शॉर्टेज के कारण और इसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। दोस्तों, इंडिया की कोल शॉर्टेज के कारण जानने के लिए आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंट्री है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल कंज्यूम करने वाला देश है और इंडिया कोल इंपोर्ट करने में दुनिया में दूसरे स्थान पे है, जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। इसका मतलब इंडिया जितना कोल प्रोड्यूस करता है, इंडिया की कोल की डिमांड पूरी नहीं होती है। लगभग 30% कोल इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में और चाइना में कोल की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई घट रही है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइस लगातार बढ़े जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कोल की प्राइस बढ़ने के वजह से इंडिया अभी बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। इसलिए जिस 30% कोल को इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता था, उसको मेकअप करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और मॉनसून के ख़राब वेदर के कारण इंडिया की बहुत सारे कोल माइंस पे फ्लडिंग एंड वाटर लॉगिंग जैसे प्रॉब्लम्स के वजह से इंडिया में बनने वाले कोल की प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया है। एक्सपर्ट्स के द्वारा कोल शॉर्टेज के और एक कारण भी बताया जा रहा है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि मॉनसून के पहले बहुत सारे स्टेट्स ने अपने पास कोल स्टॉक नहीं रखा था, इसलिए वो स्टेट्स आज कोल शॉर्टेज जैसे हालत से गुजर रहे हैं। दोस्तों, देश की 64 पावर प्लांट्स में अभी तक सिर्फ 4 दिन का कोल बचा हुआ है। पुणे में 13 पावर प्लांट्स ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है। अब इस हालत में बहुत सारे स्टेट मिनिस्ट्रीज को ये चिंता सता रहा है कि भविष्य में टोटल ब्लैकआउट जैसे प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है कि इस कोल शॉर्टेज के प्रॉब्लम से बचने का सल्यूशन क्या है। हर एक प्रॉब्लम से बचने का सल्यूशन होता है, वैसे ही इस प्रॉब्लम से बचने का 2 सल्यूशन है। एक है परमानेंट सॉल्यूशन और एक है इमीडिएट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस कोल शॉर्टेज के प्रॉब्लम का एक इमीडिएट सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि ज़्यादातर कोल पावर सेक्टर्स में सप्लाई होता है, लेकिन कुछ नॉन पावर सेक्टर्स जैसे सीमेंट, पेपर एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री, उसमें भी बहुत भारी मात्रा से कोल सप्लाई होता है। तो इमीडिएट सॉल्यूशन है कि जो पावर सेक्टर के रेशियो को बढ़ाया जाए और नॉन पावर सेक्टर्स में कोल सप्लाई अभी के लिए घटाया जाए। इससे पावर सेक्टर्स में कोल का जो कमी है उसको घटाया जा सकता है। आर.के. सिंह ने बोला है कि जहाँ जहाँ कोल माइंस अवेलेबल है, वहाँ वहाँ कोल की प्रोडक्शन को बहुत भारी मात्रा से बढ़ाया जाए। इससे कोल की कमी घट सकता है। दोस्तों, ये तो हो गया इमीडिएट सॉल्यूशन, लेकिन अगर परमानेंट सॉल्यूशन का बात किया जाए तो हम लोगों को कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस या फोकस देना पड़ेगा। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।